माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आज हम इसमें करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम पिछली वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते आए हैं, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसे हम पिस्टल या फिर क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। ठीक है, पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि पिस्टल कार्पल कहाँ होते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमारा क्या है, फ्लावर है। ठीक है, ये हमारी सेपल्स है, ये हमारी पेटल्स है, और ये हमारा क्या है, यहाँ से एक मिनट, हाँ, ये हमारी क्या है, स्टेमन है, ऐसे करके। ठीक है, ये हमारी क्या है, कार्पल्स है। बीच में क्या होते हैं, हमारे कार्पल्स होते हैं। ठीक है, तो ये वही क्या है, हमारा कार्पल या पिस्टल है। ठीक है, समझ गए। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। फिर उसके बीच वाला पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले पार्ट को हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है, जो स्टिग्मा क्या होता है, हमारा प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन होता है, यानी कि पोलन ग्रेन क्या होता है, यहाँ पर ही आकर चिपकता है। ठीक है, स्टाइल क्या करता है, स्टाइल हमारा प्रोवाइड पासेस फॉर पोलन ट्यूब, यानी कि जब जिससे हमारा यहाँ पे जैसे पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन से क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी। तो पोलन ट्यूब को किसी ना किसी के थ्रू पास होना तो होगा, तो किसके थ्रू पास होता है, हमारा स्टाइल के थ्रू। ठीक है, फिर आता है हमारा ओवरी। ओवरी में हमारा सारा काम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे ओव्यूल्स होते हैं, यानी कि गैमेट होता है। ठीक है, जिससे हमारा फ्लावर बनता है। तो देखिए, जो हमारी ओवरी होती है ना, ठीक है, ये क्या हमारी ओवरी है जो राउंड शेप की है। तो इस ओवरी में हमारे सबसे पहले अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े गोले होते हैं। उन गोलों को हम बोलते हैं लॉक्यूल। ठीक है, यानी कि क्या हमारा एक लॉक्यूल है। इस लॉक्यूल के अंदर हमारे क्या होते हैं, हमारे प्लेसेंटा होते हैं। प्लेसेंटा कैसे दिखते हैं, प्लेसेंटा कुछ इस टाइप से दिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्लेसेंटा में हमारे क्या होते हैं, हमारे ओव्यूल्स होते हैं। तो ओव्यूल्स क्या होते हैं, हमारे गैमेट होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे हमने हमारा मेल में देखा था, तो उसमें हमारे मेल गैमेटोफाइट क्या था, हमारा पोलन ग्रेन, और जो हमारे गैमेट थे वो क्या थे, हमारे जेनेटिव न्यूक्लियस थे, है ना। याद आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं। तो इन हमारी बेसिक टर्म्स आती हैं कुछ फ्लावर्स को लेकर, कि हमारे जो मोनोकार्पलरी है उसको क्या कहते हैं। मोनो का मतलब होता है यानी कि जिसमें हमारे वन कार्पल हो। ठीक है, वन कार्पल का मतलब यानी कि सिर्फ एक ही कार्पल हो। ठीक है, उसे हम मोनोकार्पलरी बोलते हैं। फिर आता है हमारा बाइकार्पलरी। बाइकार्पलरी क्या होता है, वो जिसमें इट हैज टू कार्पल्स हो, यानी कि हमारे दो कार्पल्स हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टी कार्पलरी, यानी कि दो से ज्यादा जिसमें कार्पल्स होते हैं उनको हम मल्टी कार्पलरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एपोकार्पस। एपोकार्पस उसे कहते हैं यानी कि जो हमारे कार्पल्स है वो क्या हमारे फ्रीली है, यानी कि किसी से भी वो हमारे ज्वाइंट नहीं है, एकदम मूवेबल है, यानी कि फ्री है। ठीक है, ज्वाइंट नहीं है। पांचवा आता है हमारा साइनोकार्पस। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारे ये जो हमारे कार्पल्स होते हैं, हमारे जो फ्रीली हैं, ये हमारे फ्रीली नहीं होते, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे क्या होते हैं, हमारे अटैच होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आ जाता है फीमेल ओव्यूल। ठीक है, फीमेल ओव्यूल आ जाता है। तो ओव्यूल कहाँ पाया जाता है, हमारा ओवरी में। ओवरी के अंदर क्या होता है, लॉक्यूल्स। लॉक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर क्या होते हैं, हमारे ओवरी। ठीक है, सॉरी ओवरी नहीं, ओव्यूल, है ना। तो समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है, हमारे ओव्यूल है। ओव्यूल का कुछ डायग्राम है, कुछ हमारा क्वेश्चन मार्क टाइप का डायग्राम होता है इसका। ठीक है, कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है इसका। कुछ दिख रहा है आपको ऐसे कुछ के, एक मिनट में पूरा दिखाती हूँ, है ना। कुछ क्वेश्चन मार्क टाइप का इसमें डायग्राम होता है हमारा ओव्यूल का। तो देखते हैं, चलिए देखिए। इस डायग्राम में सबसे पहले जो सर्कल है, इस सर्कल को बोलते हैं हम एम्ब्रियोसेक। क्या बोलते हैं हम इसको, एम्ब्रियोसेक। ओके,
एम्ब्रियो सैक में हमारे क्या होते हैं, कुछ न्यूक्लियस होते हैं, वो आगे देखेंगे। फिर जो हमारी बाहर की लेयर दिख रही है इसको हम बोलते हैं हम चलाजल एंड, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको हम, चलाजल एंड, ठीक है। और जो इसके अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। फिर आते हैं हमारे, जो हमारी ये वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं इनर इंटेगमेंट, जो हमारी ये वाली होती है इसे हम बोलते हैं आउटर इंटेगमेंट, ठीक है। ओके, फिर हमारा जो फ्यूनिकल्स और जो हमारा हीलियम है, हीलम सॉरी है ना, इनका जो जंक्शन है, मतलब इनका जो जुड़ता है, इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस जंक्शन को तो इस जंक्शन को क्या बोलते हैं हम, हीलम, ठीक है। यानी कि फ्यूनिकल्स और जो ये वाला स्ट्रक्चर है इनके जंक्शन को हम हीलम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके, सो यहाँ पे एक और बात देखते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये जो हमारा गोल सा स्ट्रक्चर है, ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें हमारे 7 तो सेल होते हैं और 8 क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। समझ में आया? सेल कितने होते हैं, 7, और न्यूक्लियस कितने होते हैं हमारे, 8, ठीक है। और जो हमारा एम्ब्रियो सैक है ये क्या है, हमारा मेल गैमेटोफाइट है, ये हमारे क्या है, गैमेट नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए हमने देखा था उसमें स्टिग्मा, मेल गैमेट में क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था कि उसमें हमारा जो मेल गैमेटोफाइट था वो क्या था, हमारा पॉलन ग्रेन, है ना। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या थे, हमारे गैमेट्स थे। ऐसे ही हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है क्या है, हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओव्यूल नहीं है, ठीक है, ओव्यूल हमारा गैमेटोफाइट नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। मैंने पहले ओव्यूल बोला था, लेकिन ओव्यूल हमारा मेल गैमेटोफाइट नहीं है, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है। तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट है हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं हम एम्ब्रियो सैक का। तो यहाँ पे क्या है हमारे, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, मैं बना के दिखाती हूँ एक बार, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे करके ये होती हैं, फिर यहाँ से कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में ऐसे होता है। समझ गए? यहाँ पे हर एक जगह एक एक क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, एक एक क्या होते हैं हमारे, हर एक क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। ओके, कुछ इस तरह के हमारा क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। ओके, ठीक है, तो अब हम इनका नाम जान लेते हैं। जो हमारे ऊपर का होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोलर, एंटीपोलर सेल, ठीक है। जो हमारे बीच में सेल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर सेल। और जो हमारे साइड के, ये जो साइड के 2 सेल हैं, ठीक है, एक ये और एक ये 2 साइड के सेल को हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल, ठीक है। और जो बीच का सेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एग सेल, ठीक है। सेलों के नाम याद रखना, ऊपर वाले एंटीपोलर, बीच वाले पोलर, दोनों साइड के सिनर्जिड सेल, बीच वाले एग सेल, ठीक है। ओके, चलिए तो कुछ चीज बात नोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा एग अपैरेटस। एग अपैरेटस क्या होते हैं हमारे, जो हमारे एग सेल है और सिनर्जिड सेल है, इन दोनों को मिलाकर हमारा एग अपैरेटस बनता है, ठीक है। ये दोनों सेल अलग हैं, बीच वाला अलग है, इन दोनों को मिलाकर हमारा ये बनता है, ठीक है, समझ गए? ओके, दूसरा आता है हमारा सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल क्या होते हैं हमारे, देखिए ये हमारा एंटीपोलर, ये हमारे साइड के सिनर्जिड, बीच वाला एग सेल, और ये हमारा जो बीच में आ रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, पोलर सेल। और जो इन सब बाकी के अलावा जो भी हमारा बचता है स्पेस, यानी कि जो फ्री स्पेस है, खाली स्पेस है, इसमें क्या बनता है हमारा सेंट्रल सेल, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेल। ओके ओके, अब आते हैं हमारे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, देखिए मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जेनेसिस का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है हमारा मेल उसमें बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशन, ठीक है।
उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे मेगा। तो माइक्रो मेगा में हमारा डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट करने को आता है इन दोनों के बीच में, तो याद रखिएगा, अभी हम लास्ट में ये भी देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब है? मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है ओव्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है। ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारी ये हमारा कार्पल है या पिस्टल कह लो इसको। इसके अंदर हमारे क्या है, हमारे लॉक्यूल्स हैं, ठीक है। इन लॉक्यूल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, हमारे स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू यानी कि इनको हम एमएमसी भी बोल सकते हैं। एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और इसको आर्चिस्पोरियल सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों नाम से इसको बुला सकते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे 2n होते हैं। जो 2n होते हैं यानी कि डिप्लॉइड। और ये एक बात याद हमेशा रखिएगा कि जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, हमारे हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते हैं। समझ गए? ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये हमारे 2n क्या है, हमारे स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है हमारे 2n। तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे अपना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम मियोसिस करेंगे फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट करेंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा, डायड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मियोसिस सेकंड करेंगे तो टेट्राड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे टेट्राड में, लीनियर टेट्राड, ठीक है। कैसा टेट्राड, लीनियर। अब एक बात ध्यान रखिए कि हमने जो मेल गैमेट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, तो उसमें हमारा लीनियर नहीं था। क्या था वो हमारा आइसोबायलेटरल था। क्या था, आइसोबायलेटरल, यानी कि कुछ इस टाइप का था। और इसमें लीनियर है, तो ऐसा क्यों है वो भी हम आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा, जो हमारा उसमें था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें क्या था, आइसोबायलेटरल था। और ये क्या हमारा लीनियर टेट्राड है। ओके ओके, फिर क्या होगा, इनका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि इनमें 3 मेगास्पोर क्या होंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, और जो 1 मेगास्पोर बचेगा वो ही हमारा सरवाइव कर पाएगा। अब देखिए, अगर हमारा ये हमारा आइसोबायलेटरल बनता, तो यानी कि यहाँ से अगर हमारा ये डिजनरेट होता तो ये भी हो जाता, फिर ये से ये होता, फिर ये से ये होता, तो कोई नहीं बचता। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, हमारा ऐसे है ना। इसमें सबसे पहले अगर ये खराब हो जाएगा तो फिर नीचे आएगा, इतने में इसको क्या हो जाएगा, अपना सिक्योर करने के लिए मिल जाएगा। फिर ये खराब होगा तो नीचे आएगा, ये खराब होगा तो नीचे आएगा, तो इतने में इसको सिक्योर मिल जाए, मतलब ये अपने आप को सुरक्षित कर लेगा, है ना। जिससे हमारी ये क्या होगा, ये ऊपर के 3 डिजनरेट हो जाएंगे और बीच वाला, सॉरी सबसे नीचे वाला बच जाएगा। समझ में आया? ओके, तो ये ऊपर वाले 3 क्या हो गए, डिजनरेट हो गए, और एक क्या हुआ, सरवाइव कर पाया, ठीक है। फिर एक मेगास्पोर जो होगा उसका क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने का मतलब क्या है, मियोसिस माइटोसिस पढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद ये क्या होंगे, 1 से 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। फिर 2 से क्या होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माइटोसिस होगा ना, वो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस का होगा ओनली। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा और किसी का नहीं होगा। तो यहाँ से सबसे पहले माइटोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या हुआ, हमारे साइड में पहुंच गए। जब माइटोसिस सेकेंड हुआ, तो जब ये साइड में पहुंच गए, क्योंकि बाहर के लोग क्या करें, इसको ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या हो गए, फिर हमारे ऐसे करके यहाँ पे कोने कोने पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर माइटोसिस थर्ड हुआ, ठीक है, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ही कन्वर्ट होते गए, ठीक है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अब हमारे 16 तो तब होंगे ना जब यहाँ पे कोई स्पेस होगा। देखिए हमने क्या करा, हमारी क्या हो गई, माइटोसिस थर्ड हो गई,
तो थर्ड होने पे हमारे क्या हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए इसमें, ठीक है। जब 8 न्यूक्लियस हो गए तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई जगह नहीं बची। अब कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइटोसिस स्टॉप हो जाएगी, 16 नहीं होगी, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेस नहीं बचा, क्योंकि इनको अरेंज भी तो करना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस अपना अरेंजमेंट कर लेंगे, यानी कि 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में आ जाएंगे, है ना। जब हमारा 8 न्यूक्लियस स्टेट कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, तो हमारा जो सेल फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है, जब हमारे 8 न्यूक्लियस स्टेट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यूज में, तो याद रखिएगा, ओके। चलिए फिर देखते हैं, हमारे जब यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये हमारा क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक बन गया। अब जब एम्ब्रियो सैक बन गया तो इसकी बाहर की लेयर भी तो बननी चाहिए। तो जब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बन गया, और देखिए एक चीज और देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे 2 अलग अलग है ना, यानी कि एक ऐसे और एक ऐसे, और हमने देखा था उसमें क्या था, ऐसे करके था, है ना, ऐसे करता था। तो बाद में क्या हो जाएंगे, हमारे फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से मतलब सेल वॉल क्या हो जाएगी, एक दूसरे की एक ही हो जाएगी, यानी कि 2 नहीं होंगी, एक हो जाएगी दोनों। फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आउटर स्ट्रक्चर है वो भी हमारा क्या बन जाएगा, बनकर कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ओव्यूल बन जाएगा, समझ गए। तो इसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, समझ में आया, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या करा, मेगा और माइक्रो कंप्लीट कर लिया है फॉर्मेशन, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, आइए। सो माइक्रो और मेगा, माइक्रो क्या होता है, मेगा क्या होता है, हमने समझ ही लिया है। माइक्रो का मतलब है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, मेगा का मतलब है ओव्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें एक पोलन मदर सेल में 4 पोलन ग्रेन होते हैं, लेकिन इसमें एक मेगा मदर सेल में सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है ना। फिर यहाँ पे माइटोसिस क्या हुआ, एक बार हुआ, यहाँ पे माइटोसिस 3 टाइम्स हुआ, अभी हमने देख के ही आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बोथ कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस दोनों होता है ना, लेकिन ओनली कैरियोकाइनेसिस अकर, क्योंकि अभी हम देख के आए हैं यहाँ पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा अनलिमिटेड एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा लिमिटेड एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे टेट्राड होते हैं, टेट्राड यानी कि टेट्राड क्या होता है, हमारे आइसोबाइलेटरल, और इसमें क्या होता है, लीनियर टेट्राड, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंशिएट थे, हमारे डिफरेंस थे हमारे मेगा और माइक्रो में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ओके। और अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए, क्योंकि मैंने ना अपने हाथों से ही बनाया, अगर चाहिए तो आप कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं, मैं अगली बार डाल दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी तक ही, आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक लाएंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, थैंक यू, बाय बाय, ओके।